ओके। सो हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं इस वाले लेक्चर में हर्पीस सिम्प्लेक्स के हवाले से, और इसके साथ साथ हमने पोलियोमाइलिटिस के हवाले से पढ़ना है, या सिंपल अल्फाज में आप लोग बोल सकते हैं पोलियो के हवाले से हमने डिस्कस करना है। सो हमने वायरल डिज़ीज़ टॉपिक शुरू किया है, और उसमें सबसे पहले आप लोगों ने काफ़ी देर तक हेपेटाइटिस के हवाले से डिस्कशन की है, और अभी इसमें हम हर्पीज़ और पोलियो डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं, इसको ट्रीट कैसे करते हैं एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमने हर्पीज़ के हवाले से डिस्कस करना है कि ये क्या होता है और इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं एंड सो ऑन। मैंने वैसे इसके नोट्स नहीं बनाए क्योंकि बुक के अंदर ऑलरेडी ब्रीफ छोटा सा टॉपिक लिखा है, तो इस वजह से नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं। बुक वाली बातें आप लोग कोशिश कर ले, अंडरस्टैंड कर ले। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हर्पीस सिम्प्लेक्स के हवाले से लिखा है कि इट इज़ आ सुपरफिशियल वायरल इन्फेक्शन characterized by one or more painful fluid-filled sores or blisters that appear on skin or epithelium of outer opening of the body। पहली बात तो आप लोगों को ये बता रहे हैं कि हर्पीस सिम्प्लेक्स में होता क्या है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा स्किन पे इन्फेक्शन हो रहा होता है, और स्किन में डीप इन्फेक्शन नहीं हो रहा होता बल्कि सुपरफिशियल होता है। सरफेस ऑफ द स्किन जो है वो डैमेज हो रहा होता है। इस इन्फेक्शन में क्या होता है, तो लिखा है कि यहाँ पर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। उसमें पस वगैरह नहीं होता, लिखा है कि उसमें फ्लूइड मौजूद होता है। फ्लूइड मीन वाटर, लिक्विड, ट्रांसपेरेंट समथिंग। पस नहीं बनता। पस अगर इनकेस बनता है तो फिर वो अलग कंडीशन बन जाता है। सो हर्पीस सिम्प्लेक्स आप लोग बोलेंगे कि इसमें जो स्किन है हमारा उसमें इन्फेक्शन हो रहा होता है। एक बात सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, लाइक डीप स्किन इन्फेक्शन नहीं काज हो रहा होता। इसमें स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स बनते हैं, और ब्लिस्टर्स में नॉर्मली क्या मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि टिंगलिंग, एचिंग एंड बर्निंग may be felt on skin before the blisters appears। जहाँ पर ये ब्लिस्टर्स अपीयर्स होंगे, जहाँ पर ये छोटे छोटे दाने अपीयर होंगे, तो वहाँ पर डिस्कस किया है कि टिंगलिंग हो रही होती है, फील होता है। टिंगलिंग मेरे ख्याल में गुदगुदी को बोलते हैं, इस तरह हो रहा होता है। एचिंग हो रही होती है, बर्निंग फील हो रही होती है। इसके साथ डिस्कस किया है कि ब्लिस्टर्स ब्रेक ओपन एंड ऑफन ओज फ्लूइड एंड फॉर्म क्रस्ट बिफोर हीलिंग। द सोर कैन लास्ट फ्रॉम 7 to 10 days। इस वाली सेंटेंस के अंदर आपको बता रहे हैं कि जब भी वो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं हमारे स्किन के ऊपर, तो वो अक्सर ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होके वो एक छोटा सा ज़ख़म सा बना देते हैं। क्रस्ट ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसका सेंटर ओपन हो गया होता है। उसके अंदर वो जो फ्लूइड मौजूद होता है वो स्प्रेड हो सकता है, वो और भी प्रॉब्लम काज कर सकता है। और नॉर्मली डिस्कस किया है कि ये फैटल प्रॉब्लम नहीं है। फैटल मीन कि लाइक ये कोई इतना सीरियस मसला नहीं है। इन्फेक्शन अक्सर ख़ुद बहुत क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसमें कोई मसला ज़्यादा नहीं होता। देयर आर 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हर्पीज़। 2 टाइप्स है, उसमें से एक को हम ओरल हर्पीज़ बोलते हैं और दूसरे को हम जेनाइटल हर्पीज़ बोलते हैं। जो ओरल हर्पीज़ होता है, सबसे पहले इसके हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। ओरल हर्पीज़ के हवाले से बहुत ज़रूरी बात आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि इट इज़ काज्ड बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस। इसको हम HSV टाइप 1 वायरस बोलते हैं। पेपर में ये MCQs में आ सकता है कि ओरल हर्पीस किसकी वजह से काज होता है। आप लोग बोलेंगे HSV टाइप 1 की वजह से। दूसरा यहाँ पर लिखा है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ओरल हर्पीज़ में आप लोग देख लेना, माउथ आप इन्फेक्ट होगा, फेस में इन्फेक्शन होगा, लिप्स के अराउंड इन्फेक्शन आप लोग बोलेंगे होगा। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, लिखा है हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 इज़ ट्रांसमिटेड प्राइमरीली थ्रू ओरल सिक्रीशन। या तो सिलाइवा की मदद से क्या होता है, सिक्रीट हो रहा होता है, और फिज़िकल कांटेक्ट विद सोर ऑन द स्किन। या अगर हम हाथ से टच कर रहे होते हैं, सपोज करते हैं फॉर वाइल, और इधर उधर हाथ लेके जा रहे होते हैं,
तो वो पैरासाइट उसकी मदद से क्या होता है, वायरस उसकी मदद से स्प्रेड होता है। इट कैन आल्सो बी स्प्रेड बाय शेयरिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज टूथब्रश एंड ईटिंग यूटेंसिल्स वगैरह। हम कप अगर यूज़ करते हैं किसी बंदे का, स्पून अगर इन केस हम यूज़ करते हैं, टॉवल अगर इन केस हम यूज़ करते हैं और उसके ऊपर ये वायरस मौजूद हो, टूथब्रश के ऊपर अगर मौजूद हो, तो उसकी वजह से भी ये क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। इसके बाद क्या डिस्कस किया है कि इसके सिम्टम्स क्या है, लाइक ओरल हर्पीस का पता कैसे चलेगा। तो मोस्ट ब्लिस्टर्स अपीयर ऑन द लिप्स अराउंड द माउथ। अभी मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगा तो आप लोगों ने ये कंडीशन देखा है, कोई मसला नहीं है। इसमें जो ब्लिस्टर्स अपीयर होते हैं, जो फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अपीयर होते हैं, वो लिप्स के अराउंड या माउथ के अराउंड होते हैं। समटाइम्स ब्लिस्टर फॉर्म ऑन फेस और टंग। ये तो खैर बहुत ज़्यादा फिर सीवियर केस हो जाएगा। इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो लिखा है कि एंटीवायरल ड्रग्स इसके अगेंस्ट अवेलेबल है, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये कोई इतना बहुत बड़ा सीरियस इशू नहीं है कि हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। कभी कभार सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन मीन के बैक्टीरिया प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं समटाइम्स। प्रिवेंशन हमने इसको कैसे करना है, अवॉइड कंटेक्ट विद अफेक्टेड एरिया। अगर इन केस ब्लिस्टर्स बन गए हैं तो उनको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। उसको अगर हम हाथ लगा रहे होते हैं या किसी और बंदे का टूथब्रश या कोई बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, सो उसकी वजह से ये क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो हमने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ख़ुद बहुत यहाँ पर वो ब्रेक कर जाएंगे, फ्लूइड उससे रिलीज़ हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होके वो क्या हो जाएंगे, वो एरिया ख़ुद बहुत हील हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस पे हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। सो ओरल हर्पीस से जो पेपर में आएगा यही आएगा, HSV टाइप 1। ये HSV कभी कभार जब शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं तो कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं ये क्या है, तो फिर आप लोग कोशिश करें कि कन्फ्यूजन आप लोगों को ना हो। जो दूसरा टॉपिक डिस्कस किया है वो है जेनाइटल हर्पीस के हवाले से। पहला पॉइंट लिखा है कि इट इज़ काज्ड बाय HSV टाइप 2। ये किस चीज़ की मदद से काज होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस की मदद से काज होता है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। इन जनरल अ पर्सन कैन ओनली गेट HSV टाइप 2 इन्फेक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल कंटेक्ट। जेनाइटल लफ्ज़ आप लोग याद रखेंगे, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए यूज़ होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए ये लफ्ज़ यूज़ होता है। सो जेनाइटल हर्पीज़ में आप लोग बोलेंगे कि जो ब्लिस्टर्स अपीयर होते हैं उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, सेक्सुअल कंटेक्ट के दौरान आप लोग बोलेंगे कि होगा विद समवन हु हैज़ HSV टाइप 2। ये बस सिर्फ और सिर्फ यही आपको बता रहे हैं कि इसका ट्रांसमिशन सेक्सुअल कंटेक्ट में ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। सिम्टम्स इन जेनाइटल हर्पीस द सोर टिपिकली अपीयर्स ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप लोग याद रखेंगे कि उसमें अपीयर हो सकते हैं। सो जेनाइटल में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे ये प्रॉब्लम काज हो सकता है। ब्लिस्टर्स जो है वो आप लोगों ने डिस्कस किए, या सोर्स जो है वो वहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। ये आसान है। इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, तो आप लोगों की बुक में लिखा है कि एंटीवायरल ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और इसका प्रिवेंशन यही है कि सफाई का बंदा ख्याल रखे और जहाँ पर इन्फेक्शन काज हुआ है उस एरिया को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे ताकि वो स्प्रेड ना हो। ये आसान है, खैर बहुत आसान है। सो HSV टाइप 2 और HSV टाइप 1 अल्फाज आप लोगों को याद होने चाहिए। बाकी ये वाला पिक्चर आप लोग देख ले। इस पिक्चर के अंदर आप लोग ये देख रहे हैं लिप्स के अराउंड, माउथ के अराउंड आप लोगों को ये हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 नज़र आ रहा है, क्योंकि टाइप 1 हमने डिस्कस किया कि माउथ या लिप्स के अराउंड होता है। तो ये देख ले ब्लिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, फिर वो ड्राई होके क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो ये आसान है, सिंपल सा है, इसको बस यही बुक से कर ले। और मैंने बार बार बोला है, ज़रूरी बात इसमें सिर्फ और सिर्फ ये HSV टाइप 1 और टाइप 2 अल्फाज है, इसमें बस आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद हमने पोलियो माइलेटिस के हवाले से
डिस्कशन करनी है कि पोलियो क्या होता है एंड सो ऑन। तो इसमें 4-5 बातें ज़रूरी है, वो कोशिश कर ले आप लोगों को याद हो। पहला पॉइंट लिखा है कि पोलियो वायरस किस चीज़ की मदद से काज होता है। इट इज़ काज्ड बाय पोलियो वायरस विच इज़ आल्सो एन एंटेरोवायरस। एंटेरोवायरस मीन ये हमारे बॉडी के अंदर कैसे आता है, हमारे इंटेस्टाइन की मदद से आता है। फीकल ओरल रूट इसका रास्ता होगा, इंटेस्टाइन में फूड या वाटर के साथ आएगा और उधर से क्या होना शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और ये मसला अपना क्रिएट कर देगा। हाँ, ट्रांसमिशन चलो मैंने पहले से बता दिया कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, फीकल ओरल रूट होता है। मीन के फूड या वाटर के अंदर मौजूद होगा, बॉडी के अंदर आके प्रॉब्लम काज करेगा और फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल में आप बोले स्टूल या फीसेस में क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीट होगा। वहाँ पर अगर इनकेस वायरस इधर उधर मूवमेंट कर रहा है तो फिर वो कोई और बंदा इनटेक करके उसमें भी ट्रांसमिशन काज हो जाएगा। इस पोलियो में आप लोग बोलेंगे कि होता क्या है, सिम्टम्स इसके क्या है। आप लोग बोलेंगे कि दिस वायरस रेप्लिकेट इन ओरोफेरिंग्स। फेरिंग्स का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड स्प्रेड टू ब्लड एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये रेप्लिकेशन ओरोफेरिंग्स में भी करता है, इंटेस्टाइन में भी ये रेप्लिकेशन करता है और फिर सबसे जो इम्पॉर्टेंट एरिया ये टारगेट कर सकता है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, वेयर वायरस रेप्लिकेट इन द मोटर न्यूरॉन लोकेटेड इन द स्पाइनल कार्ड। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा ना वो ये होगा कि जब ये मोटर न्यूरॉन के अंदर पहुंच जाता है, मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मसल्स की तरफ मैसेज लेके जाता है, ठीक है। तो उस न्यूरॉन के अंदर ये रेप्लिकेट कर जाता है। अगर इनकेस ये वहाँ रेप्लिकेट कर जाए तो मोटर न्यूरॉन की डेथ हो जाएगी। तो आप लोग देख ले मसल्स का कंट्रोल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। डेथ ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन पैरालिसिस। अब आप लोग देख ले कि न्यूरॉन्स की डेथ अगर हो गई है ना, तो न्यूरॉन की डेथ अगर होने की वजह से मसल्स का कंट्रोल लॉस हो जाएगा। लिखा भी है कि डेथ ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन पैरालिसिस। पोलियो में बंदे को फालिज हो जाता है, मसल्स जो है वो मूवमेंट नहीं दे सकता क्योंकि न्यूरॉन्स की डेथ हो गई होती है। ऑफ द मसल्स, कौन से मसल्स की, इनर्वेटेड बाय दीज न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन जिन मसल्स को कंट्रोल करेंगे उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। द मोटर नर्व डैमेज इज़ परमानेंट। आप सबको पता है कि न्यूरॉन डिवाइड नहीं हो सकते, सो वो अपने आप को हील भी नहीं कर सकते, नए न्यूरॉन बन भी नहीं सकते, तो इसकी रिकवरी हम नॉर्मली नहीं कर सकते। इसका जो हमारे पास ट्रीटमेंट है, आप लोग बोलेंगे कि कोई मेडिसिन्स वगैरह ऐसे नहीं है जो कि हम इसको करेक्ट कर सके। सिर्फ़ और सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी कभी कभार जो है वो करनी पड़ेगी, जिससे मसल्स कुछ न कुछ हद तक रिलीफ हो जाते हैं, कुछ न कुछ हद तक उस पर इफ़ेक्ट कम हो जाता है। एल्स हम इस प्रॉब्लम को करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। हम अपने आप को इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बचाते कैसे हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि इसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल है। दो तरह के वैक्सीन्स अवेलेबल है, एक को हम बोलते हैं सैल्क वैक्सीन और दूसरे को हम बोलते हैं सैबिन वैक्सीन, जो अलग अलग बंदों ने बनाए थे। जो सैल्क वैक्सीन है उसको हम IPV बोलते हैं और जो सैबिन वैक्सीन है उसको हम OPV बोलते हैं। IPV इस वजह से क्योंकि ये इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, इंजेक्ट किए जाते हैं, और ओरल पोलियो वैक्सीन हम इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये ओरली लिए जाते हैं, जो पोलियो के ड्रॉप्स वगैरह आप लोग लेते हैं। ये वैक्सीन्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि ये असल में वायरसेस को हमने क्या कर दिया है, वीक कर दिया है और वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। लाइफ एटेनुएटेड वैक्सीन्स होते हैं। सो एटेनुएटेड मीन वीकेंड वायरसेस को हमने क्या किया होता है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ये असल में जब वैक्सीन्स के आप लोग डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे तो वो ये वहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। बस 2-3 बातें मैं आप लोगों को पोलियो वायरस के हवाले से और पोलियो माइलेटिस के बारे में बताता हूँ। एक तो पोलियो वायरस के बारे में ये याद रखें कि ये किस फैमिली के साथ बिलोंग करता है, पिकोरना वायरस के साथ। दूसरी बात आप लोग याद रखेंगे कि ये स्फेरिकल शेप्ड होता है। तीसरा पॉइंट आप लोगों ने पोलियो वायरस के हवाले से याद रखना है कि ये स्मॉल वायरस होता है, स्मॉलेस्ट वायरस होता है। फोर्थ पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ये गोल्फ बॉल शेप्ड होता है। गोल्फ
बॉल शेप्ड मीन्स स्फेरिकल शेप्ड होता है। फिफ्थ पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि ये मोटर न्यूरॉन के अंदर अपनी रेप्लिकेशन करता है। और सिक्स्थ पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी वजह से पैरालिसिस काज होता है या फालिज इसकी वजह से काज हो रहा होता है। बस ये मोटर न्यूरॉन वाली बात ज़रूरी है। बाकी ये साल-कोल-7 वैक्सीन जो है इसके ऊपर भी स्टार लगा ले, ये कभी आया नहीं है लेकिन आप लोगों के काम आ जाएगा, अच्छी बात है। बाकी आसान है और ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक टेबल बनाया है। अगर इन केस ये बातें आप लोग याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। पेपर में बहुत कम चांसेस है कि ये आ जाए और लेकिन एंट्री टेस्ट में फिर आप लोगों के ये काम आ जाएंगे। वहाँ के लिए आप लोग इसको प्रिपेयर कर ले। सो ये मोटर न्यूरॉन में, ये स्किन में इन्फेक्शन काज करता है। डीएनए वायरस है, ये आरएनए वायरस है। इसमें एचएसवी टाइप 1 का ट्रांसमिशन अलग है, टाइप 2 का अलग है। इसका फीकल रोल रूट है। वैक्सीन नहीं है, इसके वैक्सीन है। यहाँ मेडिसिन्स नहीं है, यहाँ पर मेडिसिन्स इसके अवेलेबल है। तो इसको बस यही है, आसान है। ये टेबल मेरे ख्याल में याद हो तो बाकी भी याद हो जाएगा। बाकी आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना चाहे तो कर दें और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।